हाँ प्यारे बच्चों, हमने अपना मौखिक प्रश्नों को किया था। आज हम लोग अपने लिखित प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। पाठ 7 है, दो बैलों की कथा। इसके मौखिक प्रश्न हमने कल यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किए थे और उनका हल किया था। आज हम इसके लिखित भाग पे चलते हैं। तो ध्यान देना है, कुछ लिखित प्रश्न हैं वो पाठ्यपुस्तक पर ही किए जाएंगे। जैसे ये वाला सामने हमें दिख रहा है इस समय, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको हम अपने पाठ्यपुस्तक में करेंगे और लिखित प्रश्न उत्तर इसको हमें अपने नोटबुक में करना है। तो हम चलते हैं अपने लिखित प्रश्नों की तरफ। हाँ, तो कल हमने अपने मौखिक प्रश्नों को किया था। तो बच्चों, ये मौखिक जो प्रश्न हैं ये लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं और जब भी हम परीक्षा देते हैं तो ये लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं। एक वाक्य में इनका उत्तर आ जाता है। तो इसको भी हमें ध्यान से याद करना है, समझना है। अगर आपने एक बार कहानी समझ ली है तो इतना मुश्किल नहीं है कि एक वाक्य के कोई प्रश्न को आप ना लिख सको। तो हमने इसको कल बताया था। अब लिखित की तरफ चलते हैं। तो ये लिखित प्रश्न है, ये हम बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो ये आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। अब आपके पास तो पुस्तक आ ही गई है और इसको पुस्तक में लिखेंगे तो हम इस पर पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। ये याद रखिएगा, जब भी हम अपने पाठ्य पुस्तक में कुछ भी लिखेंगे तो पेंसिल का ही प्रयोग करना है। हमारा पहला प्रश्न है, गया कौन था? गया कौन था? तो हम जानते हैं बच्चों, गया था झूरी का साला, या फिर हम ये भी कह सकते हैं झूरी की पत्नी का भाई। गया कौन था? झूरी के पत्नी का भाई। तो गया कौन था? हमारे पास विकल्प है झूरी का भाई, झूरी की पत्नी का भाई, बैल। बैल का नाम तो क्या था? हीरा और मोती। दो बैल थे इस पाठ में, उनका नाम था हीरा और मोती। झूरी का भाई, यह भी पाठ में नहीं बताया गया है कि झूरी का कोई भाई था या नहीं था। तो सही विकल्प है झूरी की पत्नी का भाई, या फिर हम इसको साला नाम से भी कह सकते हैं। गया झूरी की पत्नी का भाई था। तो सही विकल्प है झूरी की पत्नी का भाई। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? ख। हाँ, तो पहला वाला हम उत्तर को टिक भी करते जाते हैं। गया कौन था? झूरी की पत्नी का भाई था। ख है हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? हम जानते हैं, पाठ में हमने पढ़ा है कि गया हीरा मोती को अपने घर ले गया था क्योंकि वो किसान था। और किसान क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार से कभी कभी बैलों को भी उधार लेते हैं। जब उन्हें कृषि का बहुत अधिक काम करना होता है तो वे अपने रिश्तेदार से बैलों को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाया करते हैं ताकि वे अपने खेती के काम जैसे हल चलाना
कर सकें। तो उसी तरह गया जो था झूरी का रिश्तेदार था, पत्नी का भाई था, या फिर कह सकते हैं साला था। तो उसे भी एक बार आवश्यकता पड़ी तो वह हीरा और मोती को अपने घर ले गया। हीरा और मोती को ये अच्छा न लगा, वे रस्सियों को तोड़ के वापस अपने मालिक के घर, झूरी के घर आ गए। फिर क्या हुआ, गया अगले दिन फिर आया क्योंकि उसको काम था, और वे फिर से हीरा मोती को अपने घर ले गया। लेकिन इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने बैलों को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया। मोटे मोटे रस्सों से बांध देने के कारण अब वे भाग नहीं सकते थे। तो उनकी मदद किसने की, या हम कह सकते हैं गया के घर से किसने उन्हें भगाया? प्रश्न भी यही है ना। प्रश्न क्या है, फिर से एक बार देखो, हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? तो हीरा मोती को गया के घर से भगाने में किसने मदद की? पहला विकल्प है गया की पत्नी ने। पाठ में गया के पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दूसरा विकल्प है छोटी लड़की ने, और तीसरा विकल्प है झूरी ने। झूरी ने तो दो बैलों को अपने पत्नी के भाई साले को कुछ दिनों के लिए दिया था, तो वह तो जाके भगा सकता नहीं है। तो सही विकल्प है छोटी लड़की ने। तो बच्चों याद आया, कहानी में हमें पता चला था कि गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी, वह बहुत ही दयालु थी। हमें कैसे पता चला? क्योंकि जब गया इन बैलों से बहुत अधिक काम लेता था तथा उनको मारता पीटता रहता था, और उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं देता था। खाने के लिए क्या देता था? रूखा सूखा भूसा। तो इस छोटी लड़की को बहुत बुरा लगता था, और उसे इन दोनों बैलों पर बहुत दया आती थी। तो इसी छोटी लड़की ने बैलों को भगाया था। उससे बैलों का दुख नहीं देखा जाता था। कभी कभी तो वह घर से रोटी लाकर इनको, दोनों बैलों को चुरा के खिला देती थी। तो सही विकल्प है छोटी लड़की ने। तो एक दिन उसने जब देखा कि मोती रस्सियों को चबा के तोड़ना चाहता है और बैलों को बहुत कष्ट हो रहा है, तो उसने भी चाहा कि ये दोनों बैल वापस अपने घर भाग जाएं। तो इस छोटी लड़की ने ही दोनों बैलों को रस्सियां खोल के भगाया था। तो अब हम जान गए सही विकल्प है छोटी लड़की ने। तो हम टिक करेंगे छोटी लड़की ने। ग प्रश्न है, हीरा मोती कौन से खेत में घुस गए? जब लड़की ने रस्से खोल दिए तो फिर क्या हुआ बच्चों? दोनों बैल भागे, हीरा और मोती बहुत तेज़ भागे, और इतनी तेज़ भागे कि वे रास्ता तक भूल गए। उनको झूरी के घर का रास्ता पता था, लेकिन डर के मारे जब वो बहुत तेज़ भागे तो वे रास्ता भूल गए, और फिर उन्हें साँड़ मिला। फिर उन्हें भूख लगी। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि सामने मटर का खेत है, और मटर के खेत को देख के उनकी भूख और बढ़ गई, और वे मटर के खेत में घुस गए। तो ये थी कहानी से हमें पता चला। तो इसमें कौन कौन से विकल्प दिए हुए हैं? हीरा मोती कौन से खेत में घुस गए? पहला विकल्प दिया हुआ है चने के। दूसरा है
गन्ने के, उसके बाद है मटर के। तो हम जानते हैं सही विकल्प है मटर के खेत में घुस गए थे, तो हम इसको टिक कर देते हैं। तीसरा विकल्प सही है, मटर के खेत में। अब अगला प्रश्न करते हैं। घ, काजी हौस की दीवार किसने तोड़ी? हमने देखा कि जब वह मटर के खेत में घुस गए थे तो उन्होंने वहाँ मटर खाना शुरू कर दिया, और उनको किसने पकड़ लिया? रखवालों ने। हम जानते हैं खेत के रखवाले होते हैं जो खेत की रखवाली करते हैं कि कोई पशु उसमें घुस के उसको ख़राब ना कर दे। तो उन्होंने क्या किया? रखवालों ने पकड़ के हीरा मोती को काजी हौस में डलवा दिया, और फिर हीरा और मोती ने वहाँ से भाग जाने की सोची। तो काजी हौस की दीवार मोती ने ही तोड़ी थी। हम जानते हैं जरा मोती गुस्सैल था, हीरा समझदार था और सहनशील था। तो मोती से नहीं रहा गया, उसने देखा कि यहाँ तो काजी हौस में बहुत सारे पशु हैं, लेकिन किसी पशुओं का ख्याल नहीं रखा जाता था। वहाँ सब दुबले हो गए थे, वहाँ खाने पीने का भी इंतज़ाम अच्छा नहीं था। इसीलिए मोती ने काजी हौस की दीवार तोड़ी थी, ये कारण हम जानते हैं। तो सही विकल्प मोती ने है। हीरा ने ये गलत विकल्प है, क्योंकि हीरा बहुत ही समझदार बैल था, वह सहनशील था। घोड़ी ने, ये भी गलत विकल्प है, घोड़ी ने कोई दीवार नहीं तोड़ी थी। उस काजी हौस में हाँ घोड़ी थी, लेकिन उन्होंने दीवार नहीं तोड़ी थी। तो सही विकल्प है मोती ने। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। काजी हौस की दीवार किसने तोड़ी? विकल्प है मोती ने, हीरा ने, घोड़ी ने। सही विकल्प है मोती ने। तो अब हमने ये कर लिया लिखित। बच्चों इसको हमें अपने पाठ्य पुस्तक में करना है, और जब भी हम पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे तो पेंसिल का प्रयोग करेंगे। इसको एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। गया कौन था? सही विकल्प है झूरी की पत्नी का भाई। गया कौन था? झूरी के पत्नी का भाई। ख, हीरा मोती के घर। हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? उत्तर है छोटी लड़की ने। ग, हीरा मोती कौन से खेत में घुस गए? तो सही विकल्प है मटर के। घ है कांची हौस की दीवार किसने तोड़ी? सही विकल्प है मोती ने। तो हम इसको एक बार कर लेते हैं। क का विकल्प है झूरी की पत्नी का भाई। हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? छोटी लड़की ने। किसके खेत में घुस गए थे? मटर के। काजी हौस की दीवार किसने तोड़ी थी? ये है मोती ने। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं।
सोचो और लिखो। तो बच्चों ये लिखित प्रश्न उत्तर हैं हमारे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसको हमें अपने नोटबुक में लिखना है। हमारे ये तीनों प्रश्न जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है, और आपकी लिखाई बहुत सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद आप अपने नोटबुक का फ़ोटो क्लिक करेंगे और उसको मेरे ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सोचो और लिखो। ये लिखित प्रश्न उत्तर हैं। हीरा मोती की दोस्ती कैसे थी? हीरा मोती की दोस्ती कैसे थी? पाठ में से उदाहरण देते हुए लिखो। हमें पाठ में से उदाहरण देते हुए लिखना है। तो हम तो जानते ही हैं वे पक्के दोस्त थे। हीरा मोती कैसे दोस्त थे? पक्के दोस्त थे। हमें कैसे कैसे पता चला? साथ साथ दोस्ती कैसे उनकी हो गई थी? वो साथ साथ दोनों रहते थे। तो इसीलिए पुस्तक में भी लिखा है कि साथ साथ रहने के कारण दोनों में भाईचारा हो गया था, और वे एक दूसरे की बात बिना बोले ही समझ लेते थे। तो एक ये हमें पता चला, उनकी दोस्ती पक्की थी। कितनी पक्की थी कि उनको आपस में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हीरा जान जाता था कि मोती क्या चाहता है, या मोती जान जाता था कि हीरा क्या कह रहा है या क्या चाहता है। दोनों एक दूसरे की मन की बात तक भी जान लेते थे। और फिर क्या हमने देखा? हमने देखा कि वे संकट में, जब मुसीबत आ जाती है तो मिलजुल कर मुकाबला करते थे। कैसे? जैसे हमने देखा, जब वो गया के घर से भाग रहे थे तो रास्ते में उन्हें सांड मिल गया, और हम जानते हैं सांड बहुत विशाल और ताकतवर जीव होता है। लेकिन हीरा और मोती ने मिल कर के सांड का मुकाबला किया और उसे भगा दिया। और क्या फिर था? तो इसमें हमें उनका दोस्ती का पता चलता है। किसी को संकट में नहीं छोड़ सकते थे। इसका भी एक और उदाहरण मिला था, जबकि वे मटर के खेत में चोरी से मटर खा रहे थे, तब मोती का खुर क्या होता है? जो पैर होता है, बैल के पैर का निचला हिस्सा खुर कहलाता है। तो उसका खुर कीचड़ में धंस गया था, तो भाग नहीं सकता था। तो हीरा भी अपने मित्र को नहीं छोड़ के भागा। जब रखवाले आ रहे थे, मोती का खुर मटर के खेत में फंस गया था, वो भाग भी नहीं सकता था। तो ऐसे में हीरा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। हीरा चाहता तो भाग सकता था, लेकिन क्या कभी दोस्त को मुसीबत में छोड़ के भागा जा सकता है? नहीं। तो इस कारण से हमें पता चलता है कि उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। ये हमें पाठ के उदाहरण से ही तो पता चला। और एक बार और हमें पता चला था, जब मोती कांजी हाउस की दीवार गिरा रहा था। मोती ने मिलके कांजी हाउस की दीवार गिरा दी और सभी जानवरों को भगा दिया। उसने देखा कि जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं है, और सारे जानवर कमज़ोर हो गए थे, उनकी हड्डियां निकल गई थी। कुछ जानवर तो एकदम मरीगल से हो गए थे। तो मोती ने कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी और सभी जानवरों को भगा दिया। और लेकिन हीरा समझदार था, वो नहीं भागा। और मोती चाहता तो अपने मित्र को छोड़ के भाग सकता था, क्योंकि दीवार टूटी थी, कोई रखवाला नहीं था, रात का समय था। लेकिन जब हीरा नहीं जाने को तैयार हुआ तो मोती ने भी क्या किया? मोती भी उसके पास ही बैठ गया, वो भी नहीं भागा। तो इससे हमें पता चलता है कि हीरा और मोती दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी।
वे एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते थे। तो इसको हम अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रश्न है हमारा, क हीरा मोती की दोस्ती कैसे थी, पाठ में से उदाहरण देते हुए लिखो। इसका उत्तर लिखते हैं। हीरा मोती की दोस्ती पक्की थी, साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा मोती की दोस्ती पक्की थी, साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। गया के घर से भागकर उन्होंने सांड का मुकाबला किया था। उन्होंने मिलकर सांड का मुकाबला किया था। गया के घर से भागकर उन्होंने मिलकर, यहाँ पे मिलकर का अर्थ है एक साथ, उन्होंने सांड का मिलकर मुकाबला किया था। मोती का खुर मटर के खेत में धंस गया तो वह भाग नहीं पाया। इस पर हीरा भी अपने मित्र को छोड़कर न भागा तथा वापस आ गया। तो ये पाठ के उदाहरण हैं जिससे हमें पता चलता है कि दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी। वे मुसीबत में एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते थे। तो फिर से इस प्रश्न को एक बार हम लोग देख लेते हैं। हीरा मोती की दोस्ती कैसे थी, पाठ में से उदाहरण देते हुए लिखो। हम लोग लिखेंगे, हीरा मोती की दोस्ती पक्की थी, साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। गया के घर से भागकर उन्होंने सांड का मिलकर मुकाबला किया था। मोती का खुर मटर के खेत में धंस गया तो वह भाग न पाया। इस पर हीरा भी अपने मित्र को छोड़कर न भागा तथा वापस आ गया। प्रश्न क, हीरा मोती की दोस्ती कैसे थी, पाठ में से उदाहरण देते हुए लिखो। उत्तर, हीरा मोती की दोस्ती पक्की थी, साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। गया के घर से भागकर उन्होंने सांड का मिलकर मुकाबला किया था। मोती का खुर मटर के खेत में धंस गया तो वह भाग न पाया। इस पर हीरा भी अपने मित्र को छोड़कर न भागा तथा वापस आ गया। तो बच्चों, ये हमारा पहला क प्रश्न है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न को चलते हैं। ख है, हीरा मोती के स्वभाव में क्या अंतर था। तो हीरा मोती दोनों दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव में एक अंतर था। क्या अंतर था? हमने देखा कि मोती जरा गुस्सैल था। कैसे पता चला हमें कि वो मोती गुस्सैल था? क्योंकि जब गया उनको गाड़ी में जोत कर के लेके जा रहा था अपने घर, तो मोती को गुस्सा आ गया। वो चाहता था कि गाड़ी को गड्ढे में ही धकेल दिया जाए, लेकिन हीरा ने उसे मना कर दिया, क्योंकि हीरा ज़्यादा सहनशील था। उसने गाड़ी संभाल ली। वो नहीं चाहता था, वो तो जान ही गया था कि गया उनको अपने घर ले के ही जाएगा,
अगर वे उसको एक बार वे भाग के भी आ गए थे, लेकिन फिर दोबारा गया उनको गाड़ी में जोत करके ले जा रहा था। तो मोती जरा गुस्सैल था, स्वभाव में उसके गुस्सा था। हमने अलग अलग जगह देखा, और कहाँ देखा था एक बार गुस्सा उसका, उसने गुस्से में कांजी हाउस की दीवार को ही गिरा दिया था। सींगों से वार कर करके उसने कांजी हाउस की एक पुरानी दीवार को गिरा दिया था और सभी जानवरों को भगा भी दिया था। तो उसमें बहुत गुस्सा था, इसीलिए हम उसको कहेंगे गुस्सैल, स्वभाव से गुस्सैल था। जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको गुस्सैल कहा जाता है। लेकिन मोती सहनशील था। सहनशील का अर्थ जो सह लेता है, जो कोई कष्ट आता है, कोई दुख तकलीफ़ आता है तो उसको सह लेता है, उसको सहन कर लेता है, उसको झेल लेता है और कुछ नहीं बोलता। तो हीरा स्वभाव से सहनशील था। तो ये दोनों बैलों में अंतर था। दोस्ती तो दोनों में थी, लेकिन मोती ज़रा ज़्यादा गुस्सैल था, हीरा समझदार था और सहनशील था। तो यही अंतर था दोनों बैलों में। तो हम लिखेंगे, ख प्रश्न है, हीरा मोती के स्वभाव में क्या अंतर था। उत्तर है, हीरा और मोती के स्वभाव में अंतर था। मोती गुस्सैल था, पर हीरा समझदार और सहनशील था। ये हमने कैसे देखा बच्चों? पाठ से हमें पता चला। पाठ में ये बताया गया था और वहीं से हमने इसको लिखा है। उनके स्वभाव के बारे में बताया, जैसे कि ये बताया था कि मोती गया की जो बैलगाड़ी थी उसको गड्ढे में पलट देना चाहता था, तो इसीलिए वो गुस्सैल था, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। और हीरा समझदार था। क्यों समझदार था? उसको पता था कि अगर वो गाड़ी को गड्ढे में पलट देंगे तो गया को भी चोट लग जाएगी, और दोनों बैलों को भी, हीरा और मोती को भी चोट लग जाएगी, दोनों को। और चोट लगने पे भी गया और गुस्से में आ जाएगा, शायद उन्हें बहुत पीटेगा भी और फिर अपने घर ले जाएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं था। इसीलिए हम हीरा को समझदार बोल रहे हैं, हीरा को सहनशील बोल रहे हैं, क्योंकि वह दुख को बर्दाश्त कर लेता था, समझदार था। वे जानता था कि अगर वे गया को गिरा देंगे तो गया को चोट लगेगी, और वे भी बैलगाड़ी के साथ बंधे हुए हैं, दोनों बैलों को भी चोट लग जाएगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए उसे समझदार भी कहा गया है हीरा को, और सहनशील भी कहा गया है। तो हमें पाठ से ही पता चला। तो एक बार फिर से इसको देख के लिखते हैं। प्रश्न है, ख, हीरा मोती के स्वभाव में क्या अंतर था। उत्तर है, हीरा और मोती के स्वभाव में अंतर था। मोती गुस्सैल था, पर हीरा समझदार और सहनशील था। हीरा मोती के स्वभाव में क्या अंतर था। हीरा और मोती के स्वभाव में अंतर था। मोती गुस्सैल था, पर हीरा समझदार और सहनशील था। तो ये हमारा ख प्रश्न हो गया। इसको हम याद करेंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे। एक और प्रश्न है ग, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज का आपका काम है, गृह कार्य मैं दे देता हूँ। ग वाले को अब कल करेंगे, आज समय नहीं है। आज आपको क्या करना है इसको आपको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लिखित प्रश्न को, बहुविकल्पी प्रश्नों को बुक में करना है पेंसिल से। लिखित प्रश्न का क और ख हमने आज किया है, इसको नोटबुक में लिखना है और याद करना है।
तो आज का काम यही 2 प्रश्नों को करना है, तो बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काम।